Hello students, we are studying the chapter Constitutional Design. In the previous class, we have studied about the Constitution of South Africa, the struggle against apartheid, and today I will start a new topic, Constitution. Constitution इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स. जो फंडामेंटल रूल्स है वो क्या करते हैं? गवर्निंग द पॉलिसीज एंड सोसाइटी इन अ कंट्री. Importance of constitution. The first point is trust and coordination. कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वह है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. In the second, specification specifies how the government will be constituted, who will have power to which decision. इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन में कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए एंड वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेगी एंड किसके पास पावर होगा एंड किस तरीके से वो डिसीजन लेंगे, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है. राइट्स एंड ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी जो हम सिटीजन्स है जिस कंट्री के, उनको राइट्स दिए गए हैं. जैसे हम इंडियन हैं तो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स के राइट्स मिले हुए हैं. उसी के साथ साथ राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज़ भी मिली हुई है. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज़. एंड इट ऑल्सो लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की जो लिमिट्स जो पावर है उसको भी लिमिट में करता है. एंड टेल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. गुड सोसाइटी. In the good society, expressing the aspirations of the people about creating good society. गुड सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्रेस किया जाता है? जो पीपल्स के एस्पायरेशंस रहती है कि कैसे हम गुड सोसाइटी को क्रिएट करें या अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी. ये देखिए मैप में 1945 में इंडिया वॉज ए ह्यूज कंट्री था. जो पाकिस्तान एंड जो बांग्लादेश थे वो भी क्या थे? इंडिया के पार्ट थे. बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट एंड सर्टेन टास्क. प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करते समय भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई जिसे फेस करना पड़ा. क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री. इंडिया ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री था एंड द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स डिफरेंसेस. जो इंडिया था वो डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. एंड ये क्या था? दिस वॉज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. ये बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान के पीपल्स के लिए उस समय एटलीस्ट जो 10 लाख पीपल थे वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स. दोनों ही साइड से बॉर्डर पे जब पार्टीशन हुआ था तो उस समय जो वायलेंस हुआ था तो उस समय एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स मारे गए थे. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विथ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड. अब उस समय जो इतना हिंसा फैली हुई थी एंड जो दोनों स्टेट्स पाकिस्तान एंड इंडिया जो डिवाइड हो चुके थे
जिनको बड़ी ही मुश्किल से मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ादी मिली थी, तो उन सबके सामने ये डिफ़िकल्टी थी कि वह कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे. The future of the country was seen not much secure to make constitution. जो कंट्री का फ्यूचर था वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं था. The path to constitution. 1928 drafted constitution for India by Motilal Nehru and 8 other Congress leaders. 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड अदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके थ्रू फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया. In 1931, resolution at Karachi on how independent India's constitution should look like with the following features. And जो 1931 में जो resolution हुआ था, resolution means होता है दृढ़ संकल्प लेना, शपथ लेना. जो कराची में हुआ था तो उन्होंने एक तरीके से ये संकल्प लिया कि हमारा जो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए. तो इसका फर्स्ट फीचर्स था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो वोट कास्टिंग का जो परमिशन मिलती है, ग्रांट परमिशन. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब आफ्टर 18 ईयर्स के बाद में जो परमिशन मिलती है जिसके थ्रू वोट कास्ट किया जाता है. तो ये फर्स्ट फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का. सेकंड था राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी. स्वतंत्रता एंड समानता का अधिकार. यहाँ बात हो रही है राइट्स की, अधिकारों की. तो ये क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स थे जिनके ऊपर इन्होंने रिजोल्यूशन किया था एट कराची में. द थर्ड फीचर इज़ टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. जो माइनॉरिटीज़ पर्सन्स थे उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा या प्रोटेक्ट करेंगे. Many educated Indians were familiarized with the political and legislative institution during the colonial rule. तो मैनी एजुकेटेड इंडियन, जो एजुकेटेड इंडियंस थे वर फेमिलियराइज्ड मतलब किस तरीके से थे वो, जैसे कि द एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर, मतलब बिल्कुल फैमिली टाइप में थे. किसके साथ, विद द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस. एंड उस समय किसका शासन था, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश शासन था. Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क था वो अनदर बेनिफिट था. डेलिब्रेशन मीन्स होता है मतलब विचार विमर्श, विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. Many of the leaders were inspired by. Many of the leaders, इसमें हम देखेंगे कि many of the leaders were inspired by. बहुत से लीडर्स के थ्रू इंस्पायरेशन मिली या इंस्पायर किया गया. जैसे कि भीमराव अंबेडकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सोमनाथ लहरी हैं. तो इस तरीके से इनके थ्रू इंस्पायर भी किया गया. द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रांस में जो रिवॉल्यूशंस हुआ था उनके आइडियाज़ के थ्रू भी हमें इंस्पायरेशंस मिली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था. एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी. द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस बट दे डिडंट सिंपली इमिटेट दीज प्रिंसिपल्स. एंड जो यूएस के जो बिल राइट्स थे
तो इस तरीके से हमें जो मैनी लीडर्स के थ्रू भी हमें इंस्पायरेशंस मिली, एंड जो जैसे फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में, तो इसके थ्रू भी हमें इंस्पायरेशंस मिली थी उस समय कि हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।